चतुष्कोणीय मुकाबला है। वहाँ से आम आदमी पार्टी ने भी एक अच्छा उम्मीदवार तोमर को दिया हुआ है, कांग्रेस से खुद तोमर है। इसके अलावा बसपा से दंडोतिया चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले विधायक रह चुके हैं, ब्राह्मण हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार वहाँ पर 4 दलों का गठबंधन, 4 दल चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह को कड़ी चुनौती मिल रही है। अब ये बवाल कांग्रेस और भाजपा के बीच में हुआ है, या बसपा और भाजपा के बीच में हुआ है, या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, या आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच दो गुटों का झगड़ा हुआ है, जब जानकारी आएगी तब मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर एक कड़े संघर्ष में दिमनी के अंदर फंसे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव उनके लिए बहुत एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, और जो बेटे की जो वीडियो आया उसके बाद उनके लिए और एक बड़ी चुनौती बन गई है इस चुनाव को निकालना। वहाँ ठाकुर बहुत ज़्यादा मतदाता हैं, ब्राह्मण भी मतदाता है, लेकिन ठाकुरों का वोटर्स इस बार 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। बसपा का भी ठाकुर है, कांग्रेस से भी उम्मीदवार ठाकुर है, और भारतीय जनता पार्टी की भी ठाकुर उम्मीदवार है। सिर्फ एक दंडोतिया जो है वो जो बसपा से जो ब्राह्मण है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार बड़ा कड़ी चुनौती वहाँ पर नरेंद्र सिंह को मिलने वाली है दिमनी क्षेत्र के अंदर। ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये देखिए आप, धीरेन्द्र कुमार खटीक आपको नजर आ रहे होंगे, ये लाइन में लगे हुए हैं। ये मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जो वहाँ पर जैसे आम जनता लाइन में खड़ी होती है वैसे आज इनको वहाँ पर खड़े रहना पड़ा है और वोट डालना पड़ा है। ये कई लोगों को तस्वीर बड़ी प्रसन्न कर सकती है, क्योंकि हर बार ये होता है, हूटर बजता है, लाल बत्ती लगती है, नेताजी को रास्ता साफ सुथरा मिलता है, जहाँ जाना होता है चले जाते हैं। लेकिन आज भैया जी अगर वोट पाना है तो हमारी तरह लाइन में खड़े होकर दिखाना है, बहुत क्लियर है। और आज जो है सबसे ये जो प्रेम जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज जो जितना खास है वो उतना आम दिखने की कोशिश करेगा। पहले सभी मतदाताओं ने अपने वोट का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपके वोट की ताकत से ही सरकार बनती है। तो आप जिस तरह के नेतृत्व के हाथ में क्षेत्र की नेतृत्व सौंपना चाहते हैं, वो आपके वोट के में निर्णायक भूमिका निभाता है। इस बार इनकम्बेंसी है बीजेपी के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, कहीं कोई नहीं है, देख रहे हैं आप लोग सुबह से ही जो है ना मतदान करने के लिए बड़ी ऊर्जा के साथ। क्या उम्मीद है आपको इस बार? बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आएंगे। थैंक यू। वीरेंद्र खटीक को इस वक्त आप सुन रहे थे। जीतू पटवारी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जो हैं वो सड़क पर टहलते हुए अपने वोट का, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रेम जी, जो जितना खास आज उतना आम दिखेगा। ये होता ही है, लेकिन जब ये बातें टूटती हैं तो अब जैसे दिमनी से खबर झगड़े की आ रही है, हाँ। वो ना हो यही कारण भी हो, क्योंकि कई बार आम जो है खास जो है खुद को आम मानने से इनकार कर देते हैं, भाई आगे लगने लगते हैं, झगड़ा बढ़ जाता है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन आम तौर पर आज के दिन सारे वोटर हैं, जीतने और हारने के बाद ही कोई हारा हुआ या जीता हुआ होता है। अच्छा, मैं अब आप तीनों से एक एक करके पूछ लेना चाहती हूँ। वरुण जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आपको क्या लगता है वो महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर इस बार जनता वोट डालेगी, छत्तीसगढ़ भी और मध्य प्रदेश भी, वो 3 मुद्दे मुझे गिना दीजिए। देखिए, लॉ एंड गवर्नेंस तो होती है, वो तो आम आदमी को बहुत प्रभावित करती है, लेकिन रोटी, रोजगार, महंगाई और निजीकरण, ये मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, ये मुद्दे रहेंगे चाहे कहीं भी सरकार किसी की हो। राजस्थान में भी चुनाव बोलिंग होने वाली है, तो लॉ एंड गवर्नेंस सरकार ने क्या दी है, उसके अलावा रोटी, रोजगार, महंगाई, रोटी, रोजगार, महंगाई, ये आपके लिए मुद्दा है। समीर जी? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जनता को अपने कई मुद्दे रहेंगे, और सिर्फ एक रोटी रोजगार का नहीं रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा इश्यू होता है, हिंदुत्व का भी एक मुद्दा रहेगा, जिसके अंदर प्रधानमंत्री की योजना घोषणाएं रही वो भी एक रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि हर जनता का अपने अपने हिसाब से आकलन होता है मतदान के पहले। युवा कुछ अलग चाहता है, महिलाओं के अलग रहता है कि भाई हमें गैस सिलेंडर सस्ता मिले, हमें सामाजिक सुरक्षा मिले, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, विकलांगों का अलग रहता है। तो मुझे लग रहा है कि सारे इश्यूज इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। और शिवराज सिंह चौहान की 18 साल की भी एक परीक्षा होगी, और कांग्रेस ने भी इस बार मेहनत की है। तो मुझे लगता है कि सारे मुद्दों के बाद जनता डिसाइड करेगी कि 3 तारीख को किसे सरकार मध्य प्रदेश की सौंपना है। प्रेम जी, ये जो लगातार एक के बाद एक दौरे होते हैं, आप देखिए राहुल गांधी ने 9 सभाएं की, प्रियंका गांधी ने 10 की हैं, और जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने मेरे ख्याल से 15 के आसपास की हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप इस साइड आ जाइए बीजेपी की तरफ से, तो कुल मिलाकर तीनों को, अगर तीनों दिग्गजों को आप जोड़ दीजिए, पीएम अमित शाह और साथ में आप जेपी नड्डा,
इन तीनों की 50 पार जाती है, और यहाँ तीनों की देखिए तो 26 के आसपास ये मामला रहता है। आपको लगता है कि इससे बहुत असर पड़ता है? देखिए, परसेप्शन की लड़ाई में नेताओं के वक्तव्य महत्व रखते हैं, और नेता जो आइडियल्स होते हैं वो क्या बोलते हैं वो एक साथ जनता में प्रेम जी, स्प्रेड करता मेरी है। सहयोगी कुछ इशारा कर रही है, हाथ हिलाकर, वो चाहती हैं कि उनका रुख किया जाए। पलक, मुझसे कह रही हैं कुछ या पीसीआर से कह रही हैं? मैं आप दोनों से ही कह रही हूँ, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी रूबिका। क्योंकि जो देश के तो हर कोई आ ही रहे हैं वोट देने के लिए, लेकिन विदेश से भी लोग वोट देने आ रहे हैं। दोपंथ एक का जिसको कह सकते, दीपावली का त्योहार था, मेरी बातचीत अभी क्योंकि हो रही थी, इनका कहना है कि दीपावली का त्योहार था, लेकिन हमने डेट्स ऐसी सेट की कि दीपावली तो हम मनाएं, बट जो उससे भी बड़ा लोकतंत्र का जो त्योहार है वो भी हम भारत में ही मनाएं। ये फैमिली पूरी है, अंकल आंटी है, दोनों बेटियां हैं, और ये दोनों बाहर से आई हुई। एक बार उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से आई हुई? मैं बॉस्टन से आई हुई हूँ। अच्छा, आपने वोट दे दिया है? जी। जरा एक बार दिखा दीजिए, आप भी दिखा दीजिए। और आप कहाँ से आई हुई? मैं म्यूनिक जर्मनी से। ओके, तो क्या कुछ आपके मुद्दे रहे, आपने किन मुद्दों को सोचकर वोट डाला, और आने वाले समय में आप क्या सोचती हैं, भारत हमारा कैसा हो, मध्य प्रदेश हमारा कैसा हो? मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमारा काफ़ी विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश जो था और जो है, काफ़ी हम आगे आ चुके हैं, पर और पोटेंशियल है मध्य प्रदेश में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मध्य प्रदेश का और आगे हो सकता है। जो हमारा स्टार्टअप कल्चर एक महाराष्ट्र बेंगलोर साइड है, वो हम मध्य प्रदेश में भी और ला सकते हैं, जो भी इंदौर भोपाल में चालू हुआ है। आई थिंक वो एक बड़ा मुद्दा था मेरे लिए। और दूसरा वुमेन सेफ्टी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा था। आई थिंक तीसरा मुद्दा भी है जिस पे काफ़ी कम ध्यान जाता है लोगों का, वो है एनिमल राइट्स और एनिमल सेफ्टी। आजकल एनिमल्स के अगेंस्ट काफ़ी क्राइम्स हो रहे हैं पूरे देश भर में, इनफैक्ट मध्य प्रदेश में भी। और आपके मन में क्या मुद्दे थे, आपने किन मुद्दों को सोचकर वोट दिया है? मैंने बेसिकली पूरे नेशन को सोचकर वोट दिया है, नॉट ओनली ग्वालियर या मध्य प्रदेश। ग्वालियर आते हैं तो कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम लोग कई दिनों बाद आते हैं तो अचानक से हाँ फील आता है कि काफ़ी स्मार्ट सिटी हो गई है, बट और स्मार्ट हो सकती है। अच्छा, भारत की हम इमेज की अगर बात करें, वहाँ पर एक भारत को आप कहाँ पाती हैं, क्या कुछ इमेज अब भारत की आप वहाँ पाती हैं? भारत अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं माना जाता था। भारत अब एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रयान मिशन जो हमारा था, इसरो की जितनी वाहवाही हुई है वहाँ पे, और G20 का जो हमारा उत्सव पूरे भारत ने मनाया है, उसका जो परचम लहराया है पूरे विदेश में। इनफैक्ट मुझे तो लोगों ने रोक रोक के चंद्रयान की बधाइयाँ दी है, G20 की बधाइयाँ दी है। तो अच्छा, अभी आपके पापा ने बताया कि आप इसी स्कूल से पढ़ी हैं? ये मैं शिशु मंदिर से ही पढ़ी हूँ। तो ये तो और भी खूबसूरत बात है। बहुत खूबसूरत बात है कि मुझे यहीं अपना लोकतंत्र का उत्सव भी मनाने को मिला, जहाँ पे मुझे दीक्षा शिक्षा मिली है। देखिए रूबिका, कितनी खूबसूरत बात इन्होंने कही है कि ऐसा जहाँ पर मत मैंने कीजिए दीक्षा ना। ली है, जहाँ पर शिक्षा मैंने ली, वहीं मुझे ये पर खूबसूरत पर ये गलत हो जाएगा ना पलक, आप मम्मी पापा से बात नहीं करेंगी तो? ऐसा तो नहीं मम्मी पापा ने कहा कि तुम लोगों को वोट देने तभी ले जाएंगे जब आप मेरी मर्जी से अच्छा, वोट हमारी डालेंगे? एंकर है वहां से रूबिका, आप जानते होगे उनको, कह रही है ऐसा ही अच्छा नहीं लगेगा, आप मम्मी पापा को कैसे छोड़ सकते हैं? मम्मी पापा तो सबसे पहले आनी चाहिए। अंकल आप भी आइए, आप लोग बताइए, आप दोनों बेटी आपकी आई हुई है, घर में रौनक तो बड़ी है, लेकिन आज उन्होंने वोट भी दिया है, बताइए आप जरा। बहुत अच्छा लग रहा है परिवार के साथ वोटिंग करना और एक इतना बड़ा उत्सव मनाना। दिवाली हमारे यहाँ सबसे बड़ा त्यौहार है, पर दिवाली के बाद अगर ये देखें तो ये एक राष्ट्रीय पर्व है, तो इसको भी मनाना और इसके लिए अपना मतलब मत का प्रयोग करना, अपना कर्तव्य निभाना देश के लिए, ऐसा सोच के फैमिली के साथ आना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और ऊपर से जब बेटियां साथ हो तो और क्या कहने। अंकल आप बताइए। बढ़िया, लोकतंत्र का पर्व है, हमारी एक आहुति लग रही है, परिवार साथ में है, इससे अच्छी प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। अच्छा, क्या मुद्दे आपके मन में फिलहाल चल रहे हैं? मुद्दा कोई एक नहीं है, अपने देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, शहर का विकास हो। देश एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। G20 के बाद में तो भारत की छवि बहुत विश्व लीडर की बनी है, वो छवि और आगे जाए। चंद्रयान ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है, इस प्रकार के और कार्यक्रम होते रहें, यही मन में इच्छा है। इसके लिए सशक्त सरकार चाहिए, भारत इसके लिए प्रत्येक 24 स्तर पर एक सशक्त सरकार चाहिए, हाँ। तभी अपने देश का परचम पूरे विश्व में लहराया जा सकता है। पलक, भारत 24 की तरफ से आप चारों को दिल से बधाई दीजिएगा कि वो आए हैं और कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पर्व दिवाली है, लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए लोकतंत्र में वोट डालना सबसे बड़ा पर्व है। इसके लिए भारत 24 की पूरी फैमिली की तरफ से इस फैमिली को बधाई और थैंक यू पलक, इतनी खूबसूरत तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। हम आपका दोबारा रुख करेंगे। अब मुझे पता चल गया, आप जैसे ही हाथ उठाएंगे इसका मतलब एक शानदार तस्वीर इंतजार कर रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ
राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है आंधी आने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रिएक्शन दिया है। एमपी और छत्तीसगढ़ में तूफान आ रहा है कांग्रेस का। वोटर्स से राहुल गांधी ने अपील करते हुए उस तूफान की तरफ इशारा किया है। बड़ी संख्या में मतदाता वोट करे, राहुल गांधी ने कहा है गरीब किसान महिलाओं के भरोसे की सरकार चुने। राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। बड़ी कवरेज जारी है भारत 24 पर। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर पहले आप